रेकी उपचार में रोगी की भूमिका क्या है? अभी तक हमने जाना था कि रेकी लेने वाला इसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ रोगी की भी अपनी कुछ भूमिकाएं हैं। सबसे पहले तो रोगी में ठीक होने के लिए जबरदस्त इच्छा का होना जरूरी है। यदि आप वास्तव में रोग मुक्त होना चाहते हैं तो चिकित्सक के लिए आपका उपचार करना सरल हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए रोग होता ही इसलिए है कि वो जीवन को त्यागने के लिए ईश्वर से नियमित विनती करते रहते हैं कि जीवन के झमेलों से इतना आहत हो चुके होते हैं कि उनका जीना दुश्वार हो जाता है। यदि आप ठीक ही नहीं होना चाहते, लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, लगातार बीमारी को ही महसूस करते हैं और आपके अंदर बीमारी के प्रति निराशा हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय तक जब कोई बीमारी आपके अंदर समाहित रहती है, आप विभिन्न विभिन्न पैथियों से उपचार करते हैं तो आपके अंदर निराशा हो जाती है कि अब ये बीमारी तो मेरी जीवन के साथ ही जाएगी, ये बीमारी अब कभी खत्म नहीं होगी, कोई भी पैथी ऐसी नहीं है जो इसका उपचार कर सकती है। तो आप इस प्रकार इतना निराश हो जाते हैं कि फिर आपके अंदर के जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाती है, जो हमारे शरीर को हील कर रही है, जो हमारे शरीर का उपचार कर रही है, वो शक्ति कम कार्य करने लगती है या कई बार तो बिल्कुल विलोप हो जाती है। और इसके विलोप होने से आप बीमारी को ठीक नहीं कर पाते और आप क्या कोई डॉक्टर किसी पैथी के द्वारा आपको ठीक नहीं कर सकता। आपके अंदर जब तक ठीक होने के लिए जबरदस्त इच्छा नहीं होगी, जब तक सकारात्मक इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी चिकित्सा पद्धति आपको ठीक नहीं कर सकती है। चिकित्सक आपका रोग दूर कर सकता है, लेकिन आपको अपने उपचार का भी साक्षी बनना होगा, आपको अपने उपचार में सहयोग करना होगा, जिसके मतलब यह है कि आप चिकित्सक की सलाह को आंख बंद करके मान लें। मान लीजिए आप शुगर के पेशेंट हैं, डॉक्टर आपको कह रहा है कि आप शुगर इस्तेमाल ना करें, आप मीठा बंद करें, लेकिन आप स्वाद के वश नहीं कर रहे। अब आप एक तरफ हीलिंग भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ परहेज भी नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको जितना लाभ होता है उतना ही आप उसको रोग को तैयार कर लेते हैं, तो वह रोग आपका ठीक नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं, उनको अपनाना बहुत जरूरी है। रोगी की महत्वपूर्ण भूमिका है रोग को ठीक करने में। डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है, डॉक्टर आपको बता सकता है, एक हीलर आपको रास्ता दिखा सकता है। अब उस रास्ते पर आप चलेंगे या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं तो निश्चित है कि शरीर की कोई भी बीमारी क्यों ना हो आप सहज में ठीक कर सकते हैं। और यदि रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है तो कोई भी पद्धति, चाहे फिर वो रेकी हो या फिर कोई एलोपैथिक हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, कोई भी पद्धति आपको ठीक नहीं कर सकती। इसलिए अपनी भूमिका को समझना चाहिए। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है रोग को ठीक करने में। आप अगर ठीक होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप ठीक हो पाएंगे। यदि आपने अपने रोग और उसके जनन में अपनी भूमिका को, अपनी भागीदारी को स्वीकार कर लिया है तो समझ लीजिए कि रोग निवारण की दिशा में आप पहला कदम उठा चुके हैं। और रोग के उपचार के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये मान जाएं कि इसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी बीमारी आपको क्या संदेश देती है, तो उससे मुक्त होना सहज हो जाता है। जब तक आप ये समझते रहते हैं कि ये रोग अपने आप आ चुका है या अकस्मात आ चुका है, तब तक रोगों को ठीक करना मुश्किल होता है। रोग हमारे शरीर में आने से पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आता है, और जब वो सूक्ष्म शरीर में आता है तभी हमारे शरीर असहज हो जाता है। हमारा शरीर हमें बताता है कि रोग आने वाला है। अगर हम रोग की भाषा को समझना शुरू कर दें, प्राकृतिक व्यवस्था को समझना शुरू कर दें, तो हम रोगों को आने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। और प्रत्येक चीज आपको बताती है कि आपके लिए ये लाभकारी है या हानिकारक है। मान लीजिए आपने रात को कुछ खाया, अचानक बेचैनी हो गई, घबराहट हुई, उल्टी हुई, दस्त हुए,
तो आपका शरीर बता रहा है कि जो आपने खाया है वो आपके लिए गलत है, आप इसका आगे से सेवन ना करें। लेकिन हम भूल जाते हैं, उल्टी हुई उल्टी की गोली खा ली, एसिड बना एसिड की गोली खा ली, दस्त हुए दस्त की गोली खा ली। जो बीमारी निकलने के लक्षण हो रहे थे, जो शरीर को स्वस्थ होने की प्राकृतिक व्यवस्था चल रही थी, उसमें हमने रुकावट पैदा कर दी। हमने शरीर की नहीं सुनी और ऐसे ही धीरे धीरे बीमारियां बड़ी बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। शरीर हमें हर पल बता रहा है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है हमारे शरीर में कि हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर हम शरीर की भाषा को समझना शुरू कर दें, शरीर हमें बताता है कि आपने ये खाया है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपने ये खाया है तो ये आपके लिए लाभकारी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप फल फ्रूट खाते हैं तो आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपके अंदर प्रसन्नता का भाव होता है, आपके भाव सकारात्मक होते हैं। वहीं अगर आप नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं, उसके बाद देखिए कैसे आपके भाव बदल जाते हैं। ज़्यादातर लोग ड्रिंक करने के बाद देखिए कैसे बहकते हैं, कैसे लड़ते झगड़ते हैं, कैसे उनका अपने भावों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो प्रत्येक वस्तु का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारा शरीर बताता भी है कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। इस उचित और अनुचित को अगर हमने समझना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आप अपने रोग को, क्या अपने पूरे शरीर की समस्त बीमारियों को सहज में ठीक कर पाएंगे। तो अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए, शरीर की भाषा को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी पद्धति से उपचार लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पद्धति में उपचार का तरीका क्या है, ये कैसे हमें बीमारी को मुक्त करेगी। जब हम ये जान लेते हैं तो बीमारी को ठीक करना सहज हो जाता है। जैसे रेखी चिकित्सा एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ती है, जिसका ज्ञान रखने से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो लोग इस कला के अभ्यास के बिना ही चिकित्सा का लाभ उठाना चाहते हैं या उस परमात्मा के बिना जाने या इस ऊर्जा को बिना जाने, इस ऊर्जा को बिना विश्वास किए इस चिकित्सा का लाभ उठाना चाहते हैं, वो हमेशा निराश होते हैं। लेकिन जो लोग परमात्मा के मानते हैं, जो इस ऊर्जा को मानते हैं, जो इस एनर्जी को मानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई एनर्जी है जो हमारे शरीर को चला रही है, जो हमारे स्वस्थ कर रही है, अगर इस पर आपको विश्वास है, इसको आपने मान लिया है और श्रद्धा से इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एनर्जी आपके शरीर के रोम रोम को ठीक कर देती है, आपके शरीर के रोम रोम को ऊर्जा से भर देती है, आपकी हर निराशा को आशा में बदल देती है। इसलिए जरूरत है इस चिकित्सा को समझने की। जितना आप इस चिकित्सा को समझते हैं उतना ही आप सहज में रोग मुक्त होते हैं। ईश्वर की प्रार्थना, उस परमात्मा की प्रार्थना या उस ऊर्जा से प्रार्थना जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम रेकी के पहले दिन से ही जितने भी अभ्यास आप कर रहे हैं उन सभी में पहले आवाहन प्रार्थना करवाते हैं। आवाहन प्रार्थना, उस एनर्जी को पुकारना, उस परमात्मा को पुकारना, उस शक्ति को पुकारना जो आपके अंदर समाहित है, जो आपको रोग मुक्त कर रही है, जो आपके जीवन को चला रही है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जाती। उस शक्ति को प्रेम के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ, ऊर्जा के साथ आह्वान करना है। सहज में जब आप आह्वान करते हैं तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं और अंत में हम धन्यवाद प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद उस ऊर्जा का, उस परमात्मा का कि उसने आपके अंदर समाहित होकर आपको रोग मुक्त किया, या हम किसी और को दे रहे हैं तो भी उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हे परमात्मा, तुमने उस व्यक्ति को ठीक किया है, उस व्यक्ति की समस्याओं को हल किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जब आप प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मकता का प्रसार होता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है आप देखेंगे कि आपके द्वारा किया हुआ उपचार कई गुना तेजी से कार्य करने लगता है। तो जरूरी है ईश्वर की प्रार्थना। दूसरा, संयम। रोगों को दूर करने में संयम और परहेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असंयम से जिस प्रकार हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है,
ठीक उसी प्रकार रोगों से ग्रस्त होने पर यदि संयम पूर्वक अपना जीवन हम व्यतीत करने लगें तो रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए रोगी को रोग से ज्यादा जरूरी है रोग मुक्त होने के लिए कि संयम का कठोरता से पालन करें। इससे शरीर की जीवनी शक्ति को ताकत मिलती है और शरीर शीघ्र ही रोगों से मुक्त हो जाता है। एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक परहेज हजार दवा, अर्थात चिकित्सा का महंगे से महंगा इलाज भी आपको रोगों से उस समय तक ठीक नहीं कर सकता है जब तक हम परहेज नहीं करते हैं। लगभग 95% रोग हमारे बद परहेजी के कारण हो रहे हैं, असंयम के कारण हो रहे हैं। हम स्वाद के इतना वश हो चुके हैं कि हम स्वाद को नहीं छोड़ना चाहते। हमारा शरीर क्या कह रहा है हम नहीं सुनना चाहते। हम क्यों बीमार हो रहे हैं ये समझना ही नहीं चाहते। हमारे शरीर की जरूरतें क्या हैं हम ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय का अभाव, कुछ हमारा दिनचर्या इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि हम लगातार बिना समय के जब समय मिलता है तब खा लेते हैं। कोई खाने का निश्चित समय ही नहीं है। आज के जीवन की भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि रात को 11 बजे 12 बजे भोजन कर रहे हैं। जिस समय शरीर ऊर्जा से कनेक्ट होकर आपको चार्ज करता है उस समय आप शरीर को भोजन दे रहे हैं। आपके शरीर की एनर्जी जो शरीर को चार्ज करने में लगनी थी वो भोजन को पचाने में लग गई। आप शरीर को ऊर्जा नहीं मिली और जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिली तो अपच पैदा हुआ, शरीर आपका बीमार हो गया। क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी आपके शरीर की सेल्स की मरम्मत नहीं होगी। आपके सेल्स की मरम्मत के लिए उस कॉस्मिक एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। और फिर आप सुबह को थके थके होते हैं। इस प्रकार हमारे खाने का एक निश्चित समय हो, खाने में सही वेराइटियाँ हो, क्या चीज़ हमें ऊर्जा देती है, क्या हमारे लिए उचित है क्या अनुचित है। मान लीजिए किसी को सूजन आ रही है और वो नींबू भी खा रहा है, खट्टी चीजें भी खा रहा है, उसकी सूजन लगातार बढ़ती जाएगी, उसकी सूजन कभी ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार और भी बीमारियां हैं। हार्ट पेशेंट है और वो खूब तला भुना खा रहा है, हाई बीपी है, नमक का खूब सेवन कर रहा है, तो जो परहेज हैं वो जरूरी हैं। अगर आप परहेज करते हैं तो आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। परहेज के बिना कोई भी दवा कार्य नहीं करती। आपके जीवन में आपका संयम बहुत जरूरी है। आपके मन को कंट्रोल करना है, आपको जो उचित है वही प्रयोग करना है। कि आपके शरीर में क्या क्या रोग हैं, उसके अनुसार क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या त्यागना चाहिए, ये जरूर जानना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं या किसी भी हीलर के पास जाएं, आप उससे अपनी बीमारी को जब शेयर करें तो उससे ये भी पूछें कि क्या हमारे लिए उचित है, हम क्या क्या खाना छोड़ दें, क्या क्या खाना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत कुछ खाने से आपकी बीमारी ठीक होने लगती है, क्योंकि वो उस बीमारी में सहायक होते हैं। और बहुत सारी चीज़ खाने से बीमारी बढ़ने लगती है। तो बढ़ने वाली चीज़ों को जब हम छोड़ देते हैं, लाभकारी चीज़ों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो प्रचार होती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर की समस्त बीमारियों को ठीक कर देती है। इसलिए जरूरी है संयम। संयम के बाद सदाचरण। सदाचरण से हमारा शरीर और मन दोनों ही निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। सदाचार का बीजारोपण सद्विचारों के क्षेत्र में होता है। सदाचारी व्यक्ति बहुत ही कम रोगों से ग्रस्त होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दुराचार को अपनाते हैं, यदि वे बीमार हो जाएं, तो फिर विश्व की कोई भी चिकित्सा पद्धति उन्हें ठीक करने में अक्षम हो जाती है। बेबस हो जाना शरीर के अंदर एक शत्रु के समान है और शरीर को अंदर ही अंदर घुन की तरह नष्ट कर देता है। सदाचरण, जब हमारा आचरण सात्विक होता है तो भी हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा जो दुराचारी व्यक्ति हैं उनके आसपास हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं मंडराती रहती हैं। हर वक्त उनके यहाँ कलह रहता है। उनका परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होता है। हर वक्त चिंता, क्रोध, गुस्सा करना, घृणा करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, ये स्वभाव बन जाता है। और इसी कारण बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर इतनी गहराई से समाहित हो जाती हैं कि वो किसी भी पद्धति से ठीक नहीं होते।
कभी एलोपैथी में जाते हैं, कभी आयुर्वेद में जाते हैं, कभी होम्योपैथ में जाते हैं, कभी किसी नेचुरोपैथ में जाते हैं, तो कभी हीलरों के पास जाते हैं। बहुत सारे हीलरों के पास घूमने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि बीमारियों का कारण उनके भावों में है, उनके आचरण में है। अगर हम अपना आचरण बदल दें, एक सात्विक आचरण अपनाएं, तो हमारे अंदर बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसलिए बीमारियों को दूर करने के लिए अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हम लोगों की बातों को समझ रहे हैं, हम दिन में कितनी बार क्रोध करते हैं, कितनी बार लोगों से झगड़ते हैं, इन सब बातों पर ध्यान दें। तो जैसे जैसे आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचते जाएंगे, नकारात्मक आचरणों से बचते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण बदला है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं वो भी सकारात्मक होते जा रहे हैं। एक आपके बदलने से आपका पूरा परिवार बदल जाता है, और परिवार के बदलने से आपके आसपास का माहौल बदल जाता है, आपका अड़ोस पड़ोस बदलने लगता है, और इसी प्रकार धीरे धीरे एक स्वस्थ और सदाचार व्यवहार युक्त समाज का निर्माण हो जाता है, जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। लेकिन हम हमेशा दूसरे को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो समाज स्वयं बदल जाएगा। इसलिए हमें दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा जो करना है करने दीजिए, आप स्वयं बदल जाइए। हम कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, लेकिन कभी आपने विचार किया क्यों? शायद नहीं। आप अपने व्यवहार पर देखें कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें क्या बदलाव है। आप बच्चों के प्रति क्या सोच रखते हैं, आप बच्चों के प्रति कितने सकारात्मक हैं। अगर आप बच्चों के प्रति सकारात्मक हो गए, आपके भाव सकारात्मक हो गए, तो बच्चा आपका कहना मानने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक रिश्ते पर आप इस बात को लागू करें। कोई कहता है पत्नी बात नहीं मानती, पत्नी कहती है पति बात नहीं मानता। उसके अंदर भी भाव का अंतर है। हम एक दूसरे के प्रति कितना संतुष्ट हैं, कितने सकारात्मक भाव रखते हैं। अगर हम सकारात्मक भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आना ही होगा, और जब बदलाव आएगा तो आपके आसपास जो ऊर्जा का निर्माण होगा, उस ऊर्जा के कारण आपके परिवार के कलह खत्म हो जाएंगे, आपके परिवार की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपके आसपास का माहौल चेंज हो जाएगा, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपके परिवार का व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो ये सब केवल सदाचरण के द्वारा संभव है। आप अपने आचरण को बदलें, बाकी की चिंता ना करें कि बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी तो सब धीरे धीरे बदल जाएगा। मन की शक्ति, रोग अवस्था में रोग की जिस प्रकार की भावना होती है, इसके अनुरूप उसका रोग घटता है या बढ़ता है, क्योंकि मन की शक्ति अपरंपार है। हमारे शरीर के मनोभाव शरीर में रोग उत्पत्ति के प्रमुख कारण होते हैं, तथा वे ही एक रोग के लिए औषधि का कार्य भी करते हैं। वर्तमान समय में केवल आत्मनिर्देशों द्वारा असाध्य से असाध्य रोग को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम मानसिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं, मानसोपचार चिकित्सा के नाम से जानते हैं। मानसोपचार चिकित्सा का कोर्स भी हम कराते हैं। उसमें हम केवल आपके भावों को बताते हैं कि आपके किस भाव से क्या बीमारी होती है, कैसे हम अपने भाव को बदल देते हैं, और कैसे हम भावों को बदल कर रोग मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ हम शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि आपके भावों का गहराई से संबंध है रोगों का। ज्यादातर रोग आपकी मानसिक स्थिति का नतीजा है। मधुमेह, शुगर, हार्ट पेशेंट, कैंसर तक आपके मनोभाव के विकृत होने से पैदा हो रहे हैं। 99% बीमारियां आपकी मन के भावों के कारण हो रही हैं। इसलिए मन की शक्ति को पहचाने। अगर मन की शक्ति को आपने पहचान लिया तो निश्चित रूप से आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। आपके मन के भाव कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन की शक्ति का प्रयोग करना सीखें। प्रतिदिन रोगी को सुबह श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए उस रोग से मुक्त होने के लिए।
जब भी हम परमात्मा से प्रार्थना करें तो उससे प्रार्थना करें कि मेरे अंदर जो भी बीमारियां हैं या मेरे अंदर जो भी नकारात्मक भाव हैं वह उन भाव को दूर कर दे, वह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त कर दे, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करें, हमारे चारों तरफ प्रेम की वर्षा करें, जिससे आप लगातार जब प्रार्थना करेंगे तो देखेंगे कि आपका जीवन आनंद से भर गया है, आप आनंद युक्त जीवन जीने लगे हैं, आपके चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखर रहा है। और ज्यादातर हमारी मन स्थिति ये हो गई है कि दूसरा ही हमें समझे, हम दूसरे को ना समझे। ये सबसे विकृत मन स्थिति है। मन की शक्ति को आप इतना प्रबल कर लें कि आप बांटना शुरू कर दें। आप अगर किसी से प्रेम चाहते हैं तो प्रेम को बांटें, फिर देखें प्रेम पाने की इच्छा ना करें। अगर आप प्रेम पाने की इच्छा करते हैं तो आपको प्रेम नहीं मिल पाएगा। आप प्रेम को बांटेंगे तो आपको प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक व्यवस्था है कि आप ब्रह्मांड में जो कुछ बिखेरते हैं वही लौट कर आपके पास वापस आता है। आप जो चीज जितना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रेम आपको वापस मिले, तो आप पूरे ब्रह्मांड में प्रेम को बांटें। आप बच्चों को प्रेम करें, आप पत्नी को प्रेम करें, आप आसपास के लोगों को प्रेम करें, आपके आसपास जो वृक्ष हैं, छोटे छोटे फूल पौधे लगे हुए हैं, उनको प्रेम करें, प्राकृतिक व्यवस्था को प्रेम करें, उस परमात्मा को प्रेम करें। और जब आप इस तरह से प्रेम की वर्षा करेंगे तो आपकी मन स्थिति में जो नकारात्मक भाव हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको वापस प्रेम मिलने लगेगा, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मन की शक्ति आपके भावों के ऊपर निर्भर करती है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपकी मन शक्ति भी काम करती है। आप अगर सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी मन शक्ति लगातार सकारात्मक भाव पैदा करती है, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी मन शक्ति भी नकारात्मकता के भाव पैदा करने लगती है। क्योंकि हमारा मन सब कुछ हमारी बुद्धि के अनुसार करता है। हमारी बुद्धि अगर सकारात्मक है तो मन लगातार सकारात्मक लोगों को मिलाता है, नकारात्मक है तो नकारात्मक लोगों को। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग साधक हैं उनको साधना करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। वो चाहें या न चाहें उनके आसपास चारों तरफ साधक ही इकट्ठे होते हैं। और जो नकारात्मक लोग हैं, जैसे ड्रिंक करने वाले या जुआ खेलने वाले, तो जुआ खेलने वालों को जुआ खेलने वाले मिल जाते हैं, शराब पीने वालों को शराब पीने वाले मिल जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने बुद्धि के स्तर पर जैसा भाव पैदा करता है, आपकी मन शक्ति उसी दिशा में कार्य करने लगती है। आपका मन सही गलत का फैसला नहीं करता, सही गलत का फैसला आपकी बुद्धि करती है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा जैसा विचार करेंगे, आपकी मन स्थिति आपके अंदर वही भाव, उसी से संबंधित विचार आपके अंदर जागृत करना शुरू कर देगी और आपके चारों ओर वही परिस्थितियां पैदा कर देगी। इसलिए अपने मन शक्ति का विश्राम। जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है तो उसे तन और मन दोनों से पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। जब शरीर में रोगों का प्रकोप होता हो, यानी रोग बढ़ रहा हो, तो शरीर की जीवनी शक्ति रोगों के विकारों को नष्ट करने में लगा दें। इसलिए उस समय कोई कार्य ना करें। मान लीजिए आपको फीवर आ गया, प्राकृतिक व्यवस्था है कि आप मजबूरन विश्राम करना चाहते हैं। प्रकृति आपको कह रही है कि आपको आराम की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी काम पे लगे हुए हैं। तो जो शक्ति रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग होती, वो रोगों को बढ़ाने में प्रयोग होने लगती है, क्योंकि आपने उस शक्ति का प्रयोग किसी काम में लगा दिया। तो जब भी आप बीमार हों तो पूर्ण विश्राम करें। को देखेंगे जब आप पूर्ण विश्राम करते हैं तो बीमारी स्वयं ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम हो गया, 2 से 3 दिन में आपका स्वयं ठीक हो जाता है, आप कोई भी मेडिसिन ना लें, लेकिन कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लें। ऐसे फीवर हो गया, वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के। केवल आप उसको समझ लें। आप पूर्ण रूप से विश्राम करें, प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप शारीरिक मानसिक कार्य ना करें और
अपने मन को सकारात्मकता में लगाएं। जैसे ध्यान करना, ध्यान करने से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके अंदर सकारात्मक भाव पैदा हो जाएगा। ऐसे ही उस ईश्वर से की पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो पूजा पाठ करें, या किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। ऐसा कार्य करें जिससे आपके अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो। तो आप देखेंगे कि एक उचित विश्राम के द्वारा भी आपके अंदर वो ऊर्जा निर्माण होती है जिससे रोग मुक्त हो जाते हैं आप। और उसके बाद प्रसन्नता। रोगी व्यक्ति यदि खिन्नता को छोड़कर प्रसन्नता का आश्रय लेने लगे तो उसी समय से रोग की दिशा में सुधार आने लगता है। हमारे शरीर में अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनका साथ शरीर के कार्यों में के संचालन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। सामान्य अवस्था में हम इन ग्रंथियों से जो स्राव होता है उनसे हमारे शरीर की सामान्य क्रियाएं संचालित होती हैं, किंतु जब हम प्रसन्न होते हैं तो इन ग्रंथियों के स्राव में एक ऐसी अलौकिक विद्युत शक्ति का संचार हो जाता है जिससे हमारे शरीर को समस्त क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से करने लगता है तथा शरीर की कोशों का लचीलापन जो उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है पुनः स्थापित हो जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं, चिंतित होते हैं तो कुछ ऐसे हानिकारक हार्मोन्स भी निर्माण होते हैं जो हमें तनावयुक्त कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी नाभि डिस्टर्ब हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को तो जिस समय क्रोध आता है वो तुरंत फ्रेश होने के लिए भागते हैं, क्योंकि उनकी नाभि पर जो झटका लगता है उसकी वजह से नाभि चक्र इनबैलेंस होता है और तुरंत पेट खराब हो जाता है। ऐसे ही अगर क्रोध प्रबल हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं आपके भाव के आधार पर हैं। अगर आप प्रसन्न होते हैं तो आपके शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन्स निर्मित होते हैं जो आपके तनाव को दूर कर देते हैं, आपकी मानसिक शांति मिलती है। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, आप प्रसन्न होते हैं तो अंदर आपका शरीर हल्का हो जाता है, आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, आप अपने आप को सकारात्मकता में महसूस करने लगते हैं और सकारात्मकता के कारण आप रोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपको अधिक से अधिक सकारात्मक रहें, अधिक से अधिक प्रसन्न रहें और प्रसन्नता के लिए अपने भावों को सकारात्मक बनाएं। तो इस प्रकार प्रसन्नता जीवन को आनंदमय बना देती है। मनोरंजन। स्वस्थ रोगों की तुलना में रोगियों को मनोरंजन की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है। मनोरंजन करने से भी रोगी का मन बदल जाता है और उसके स्वास्थ्य के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन में जो आपको पसंद हो, पुस्तक पढ़ना पसंद है तो पुस्तक पढ़ें, टीवी देखना पसंद है टीवी देखें, खेलना पसंद है खेलें, किसी से बात करना पसंद है तो बात करें। जो भी भाव आपको आनंदित करे, जिस भी कार्य से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उस कार्य को करें और आप देखेंगे कि केवल मनोरंजन करने से आपके अंदर सकारात्मकता का भाव पैदा हो जाता है। आप जब कभी कॉमेडी सीरियल देखते हैं उस समय अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। जब कॉमेडी सीरियल देखने बैठें उस समय अपनी शारीरिक स्थिति को देख लें, एक बार महसूस कर लें। उसके बाद 15-20 मिनट उस सीरियल को देख लें, उसके बाद अपनी शारीरिक स्थिति की तुलना करें उस स्थिति से। तब आप देखेंगे कि आपके शरीर के दर्द भी कम हो गए हैं, आपके अंदर जो तनाव था वो कम हो गया है, आपके अंदर जो कुछ बेचैनियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। प्रत्येक बीमारी में कुछ ना कुछ रिलीफ तुरंत हो जाता है, क्योंकि आप उससे गहराई से जुड़ गए। आपका शरीर क्योंकि जैसे ही प्रसन्न होगा, जैसे ही आनंदित होगा, तुरंत आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स का निर्माण कर देगा जो आपकी बीमारियों को दूर कर देंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप बीमार पड़े तो उस कार्य को करें जिससे आपको ज्यादा आनंद मिलता है। तो मनोरंजन का कोई भी साधन हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो
और अंतिम गहरी नींद। अनिद्रा रोगी व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। यदि रोगी किसी रोग से पीड़ित है और वह अच्छी नींद नहीं ले पाता है तो आप देखते हैं कि उसका रोग बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप आराम करें, आप अधिक से अधिक सोएं, क्योंकि सोने से भी क्योंकि आप कुछ कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान हो जाता है और वो कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर को स्वस्थ कर देती है। इसे जरूरत है गहरी नींद की। नींद भी दो तरह की होती है, एक ऐसी नींद जिसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, और एक ऐसी नींद जो बार बार डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम शाम को सोते समय बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे नकारात्मक विचार लेकर सो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नींद बार बार बीच में खुल रही है, बार बार आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार उठकर बैठ जाते हैं, नींद ही नहीं आती है। वहीं अगर आप ध्यान करके सोएं या कोई सकारात्मक ऊर्जा युक्त पुस्तक पढ़कर सोएं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर सोएं, अपने मन को शांत करके सोएं, तो आप देखेंगे कि एक बार सोने के बाद सोए ही आँख खुलती है और उठने पर बड़ी आनंदित ऊर्जा का अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। पूरा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इससे गहरी नींद और रोगी के लिए विशेष तौर पर बहुत जरूरी है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को गहरी नींद का आनंद लेना चाहिए और गहरी नींद की व्यवस्था भी करना चाहिए। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो वह अपनी नींद में सुधार जरूर करे। अगर नहीं कर पा रहा है तो सलाह ले लें कि आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है, नींद ना आने का कारण क्या है, उस कारण को दूर करने की कोशिश करें। अगर आप गहरी नींद सोते हैं तो आपकी जीवनी शक्ति प्रबल हो जाती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आपके कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आपके माइंड के न्यूरॉन्स ऊर्जावान हो जाते हैं, आपका माइंड अधिक सक्रिय हो जाता है, अधिक ऊर्जा से वो कार्य कर पाता है। इस प्रकार एक रोगी के लिए नींद की भी गहरी जरूरत है। तो इस प्रकार जो 8 ये नियम मैंने बताए हैं आपको, एक रोगी की भूमिका में ये बहुत जरूरी है। अगर प्रत्येक रोगी इन नियमों को पालन करते हुए अपने रोगों की चिकित्सा लेता है, अपने आप को हील करवाता है, तो निश्चित रूप से वो रोग मुक्त हो जाता है। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है।
प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समझ देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते रहें। लगातार एहसास करते रहें। जो ऊर्जा आ रही है उसको महसूस करते रहें और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, पूरी शक्ति के साथ रब करें और हाथों को ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों में कंपन करें। पूरी शक्ति के साथ कंपन करना है, पूरा फ्री छोड़ देना है, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना है। जितना ज़्यादा कंपन आप कर पाएंगे उतना ही कॉस्मिक एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। आपके हाथों में कंपन करने से मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का भी एहसास करना है। मैग्नेटिक फील्ड को एहसास करते जाएं, कंपन करते जाएं तेजी से और फिर हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करके रोक लें। हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर करके रोक लें। आज कल से ज्यादा ऊर्जा आपको एहसास हो रही होगी। कल जो आपने अभ्यास किया था वो हाथों को सीधे ले जाकर रोका था, लेकिन आज और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है। हाथों में कंपन करने से हाथों के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, उससे ऊर्जा और तेजी से अंदर जानी शुरू हो जाती है। हाथों की हथेलियों से ऊर्जा तेजी से अंदर जा रही है और जिस रूप में आपको महसूस हो उसी रूप में एहसास करना है। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते रहें। यह ऊर्जा हाथों की हथेलियों में तेजी से जा रही है। जब ऊर्जा जानी कम महसूस हो तो एक बार फिर तेजी से कंपन करें। दोनों हाथों में फिर से एक बार कंपन करें। दोनों हाथों को ढीला करके कंपन करें। दोनों हाथों में, दोनों हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हिलाएं, तेजी से हिलाएं, बिल्कुल ढीला छोड़कर हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हिलाते रहें और फिर हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों का रुख आसमान की ओर करके रोक लें। जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है उस ऊर्जा को महसूस करते रहें। आपके हाथों की हथेलियों में जो कल ऊर्जा का एहसास था उससे कई गुना ज्यादा आज ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा और ये ऊर्जा आपके हाथ की हथेलियों से कलाइयों के रास्ते, कोहनियों को पार करती हुई, कंधों को पार करती हुई कंठ चक्र पर आ रही है और कंठ चक्र से ऊपर की ओर भी जा रही है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और नीचे की ओर हृदय चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। पूरी तेजी से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, प्रभाव को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, प्रभाव को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। तो जिसको जो भी एहसास हो उन्हीं एहसासों को महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें। जो भी जिस भी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है उस ऊर्जा का एहसास करते रहें और दोनों हाथों को नीचे कर लें। ज्ञान मुद्रा में दोबारा से जो आपके अंदर ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे
धन्यवाद प्रार्थना। जब भी हम रेकी का अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं और जब खत्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना अवश्य करते हैं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु वैसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें, चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।